नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह यासीन बामानी बामुहावरा तर्जमा और तशरीह। पहले बामानी तर्जमा आयत नंबर 39। वल कमरा और चाँद कद्दरना हो हमने मुकर्रर कर दी उसकी मनाजिला मंजिलें, हत्ता यहाँ तक कि आदा वो हो जाता है कल उर्जूनिल कदीम मानंद पुरानी टेढ़ी डंडी वाली खजूर के खोशे के। आयत नंबर 40। लशम्सो ना सूरज यमबगी लायक है लहू उसके लिए अन ये कि तुदरिकल कमरा वो पकड़ ले चाँद को वलल लैलू और ना रात ही साबिकुन नहार पहल करने वाली है दिन से। वकुल्लुन और सब अपने अपने फ़ी फ़लकी मदार में यसबाहून तैरते फिरते हैं। आयत नंबर 41। व आयतुल्लाहुम और एक निशानी उनके लिए अन्ना ये है कि बेशक हमलना हमने उठाया ज़ुर्रियतहुम उनकी औलाद को फ़ी फुल्किल मशहून बरी हुई कश्ती में। आयत नंबर 42। व खलकना और हमने पैदा की लहुम उनके लिए मिम्मिस्ल ही उस जैसी सवारियाँ माँ जिन पर यरकबून वो सवार होते हैं। आयत नंबर 43। व इन निशा और अगर हम चाहें नोगरे को हम तो हम गर्क कर दें उनको फ़ला फिर नहीं होगा सरीहा कोई फरियाद रस लाहुम उनके लिए वलाहुम और ना वो युनकदून छुड़ाए जाएंगे। आयत नंबर 44। इल्ला मगर रहमतम मिन्ना रहमत से मिन्ना हमारी तरफ से व मतान और फ़ायदा है इलाहीन एक वक़्त तक एक मुद्दत तक। आयत नंबर 45। वायदा कीला और जब कहा जाता है लहुमुत्तकू उनके लिए कि तुम बचो मा बैन ऐदीकुम उस अदाब से जो तुम्हारे सामने है व मा और जो खल्फकुम तुम्हारे पीछे है लअल्लकुम ताकि तुम तुरहमून रहम किए जाओ। आयत नंबर 46। व मातातीहिम और नहीं आती उनके पास मिन आयतिम कोई निशानी मिन आयत रब्बिहिम उनके रब की निशानियों में से इल्ला मगर कानू वो होते हैं अनहा उससे मुअरिदीन इराद करने वाले। आयत नंबर 47। वायदा कीला और जब कहा जाता है लहुम उनसे अनफिकू तुम खर्च करो मिम्मा उसमें से जो रज़ा का कुमुल्ला हो रिज़्क़ दिया है तुमको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। काल लदीना तो कहते हैं वो लोग जिन्होंने काफ़र व कुफ़र किया लिल्लदीना उन लोगों से आमनू जो ईमान लाए अनुतिमुहुम क्या हम खिलाएं मन लो यशा अल्लाह हो उसको कि अगर चाहता अल्लाह ताला अतामा हूँ तो वो खिला देता उसको। इन अंतुम नहीं हो तुम इल्ला मगर फ़ी ज़लाल मुबीन खुली गुमराही में। आयत नंबर 48। व यकूलूना और वो कहते हैं मता कब पूरा होगा हाज़ल वादो ये वादा इन अगर कुन तुम हो तुम सादिकीन सच्चे। आयत नंबर 49। मा यंज़ुरूना नहीं वो इंतज़ार करते इल्ला मगर सईहतम वाहिदतन एक ज़ोर की आवाज़ का ताख़ुज़ुहुम जो आ पकड़ेगी उनको वहुम और जबकि वो यखिस्समून आपस में झगड़ रहे होंगे। आयत नंबर 50। फ़ला यस्ततीऊना तब वो ना ताकत रखेंगे तौसियतम वसीयत करने की वला इला अहलिहिम और ना अपने घर वालों की तरफ
यरजून, वो लौट ही सकेंगे। अब बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 39, वल कमर कद्दरनाहु मनाज़िला हत्ता आदा कल अर्जुनिल कदीम। अल्लाह फरमाते हैं और चाँद की हमने 28 मंजिलें मुकर्रर की हुई हैं। चाँद की 28 मंजिलें हैं, रोज़ाना एक मंजिल तय करता है, फिर कभी एक रात कभी 2 रातें गायब रहकर दूसरी या तीसरी रात को निकल आता है। हत्ता आदा कल अर्जुनिल कदीम, हत्ता कि वो खजूर के खोशे की पुरानी टेढ़ी डंडी की तरह हो जाता है। यानी जब आखिरी मंजिल पर पहुंचता है तो बिल्कुल बारीक और छोटा हो जाता है, जैसे खजूर की पुरानी टहनी हो जो सूख कर टेढ़ी हो जाती है। चाँद की इन्हीं गर्दिशों से सुकान अर्ज़ ज़मीन पर आबाद लोग अपने दिनों, महीनों और सालों का हिसाब करते हैं और अपने औकात इबादत का तयन भी करते हैं। आयत नंबर 40, लशम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल कमरा वल्लैलु साबिकुन नहार। ना सूरज के ये लायक है कि वो चाँद को पाले, यानी सूरज के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो चाँद को जाके पकड़ ले जिससे उसकी रोशनी ख़त्म हो जाए, बल्कि दोनों का अपना अपना रास्ता और अपना अपना अलग अलग हद है। सूरज दिन ही को और चाँद रात ही को तुलू होता है। इसके बरक्स कभी नहीं ये हुआ, जो एक मुदब्बर कायनात के वजूद पर एक बहुत बड़ी दलील है। ना सूरज के ये लायक है कि वो चाँद को पाले, वलल लैलु साबिकुन नहार, और ना रात दिन से पहले आ सकती है, बल्कि ये भी एक निज़ाम में बंधे हुए हैं और एक दूसरे के बाद आते हैं। वकुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून, और हर एक अपने अपने मदार में तैरता फिरता है। कुल्लुन से सूरज, चाँद या इसके साथ दूसरे कवाकिब, सितारे, नजूम वगैरह हैं, सब अपने अपने मदार में घूमते हैं, इनका आपस में टकराव नहीं होता। आयत नंबर 41, व आयतुल्लाहुम अन्ना हमलना ज़ुर्रियतहुम फ़िल फ़ुल्किल मशहून, और उनके लिए एक निशानी ये है कि बेशक हमने उनकी नस्ल को नूह की भरी हुई कश्ती में सवार किया। इसमें अल्लाह ताला अपने इस एहसान का तज़किरा फरमाते हैं कि उसने तुम्हारे लिए समुंदर में कश्तियों का चलना आसान फरमा दिया, हत्ता कि तुम अपने साथ भरी हुई कश्तियों में अपने बच्चों को भी ले जाते हो। दूसरे माने ये किए गए हैं कि ज़ुर्रियतुन से मकसूद आबाए ज़ुर्रियत है, और कश्ती से मुराद कश्ती नूह है, यानी सफ़ीना नूह में उन लोगों को बिठाया जिनसे बाद में नस्ल इंसानी चली। गोया नस्ल इंसानी के आबा इसमें सवार थे। आयत नंबर 42, व खलकना लहुम मिन मिस्लिही मा यरकबून, और हमने उनके लिए वैसी ही और चीज़ें पैदा की जिन पर वो सवार होते हैं। इससे मुराद ऐसी सवारियां हैं जो कश्ती की तरह इंसानों और सामान तजारत को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। इसमें क़यामत तक पैदा होने वाली चीज़ें भी आ गई हैं, जिस तरह के हवाई जहाज़, बहरी जहाज़, रेलें, बस, कारें, ट्रक और दूसरी नकलो हमल की अशिया हैं। व खलकना लहुम मिन मिस्लिही मा यरकबून, और हमने उनके लिए वैसी और चीज़ें पैदा की जिनमें वो सवार होते हैं। आयत नंबर 43, व इन निशा नुग़रिक़हुम फ़ला सरीख़ लहुम वला हुम युनक़दून, और अगर हम चाहें तो उनको गर्क कर दें, फिर ना तो कोई उनकी फ़रियाद सुनने वाला होगा और ना वो छुड़ाए ही जा सकेंगे। आयत नंबर 44, इल्ला रहमतम मिन्ना व मतान इलाहीन, मगर उनकी निजात हमारी रहमत ही से है और एक मुद्दत तक फ़ायदा उठाने के लिए है। आयत नंबर 45, वैदा कील लहुमुत्तक़ू मा बैना ऐदीकुम व मा खल्फ़कुम लअल्लकुम तुरहमून, और जब उनसे कहा जाता है इस यानी अज़ाब से बचो
جو تمہارے سامنے دنیا میں ہے اور جو تمہارے پیچھے آخرت میں ہے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آیت نمبر 46، وما تاتیہم من آیت ربہم الا کانوا عنہا معرضین، اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے جو بھی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو وہ اس سے منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی توحید اور صداقت رسول کی جو نشانی بھی ان کے سامنے آتی ہے، اس میں یہ غور نہیں کرتے بلکہ جس سے ان کو فائدہ ہو۔ ہر نشانی سے اعراض ان کا شیوا ہے۔ آیت نمبر 47، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُهُم مَّن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے تم اس میں سے خرچ کرو، یعنی غرباء مساکین اور ضرورت مندوں کو دو، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے جو ایمان لاتے ہیں ان کو کہتے ہیں کیا ہم اس کو کھلائیں جس کو اگر اللہ چاہتا تو کھلا دیتا، یعنی اللہ چاہتا تو ان کو غریبی نہ کرتا، ہم ان کو دے کر اللہ کی مشیت مرضی کے خلاف کیوں کریں؟ کیا ہم ان کو کھلائیں جس کو اگر اللہ چاہتا کھلا دیتا؟ ان انتم الا فی ضلال مبین، تم تو کھلی گمراہی میں ہو۔ یعنی یہ کہہ کر غرباء کی مدد کرو، کھلی غلطی کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ یہ بات ان کی صحیح تھی کہ غربت اور ناداری اللہ کی مشیت ہی سے ہے، لیکن اس کو اللہ کے حکم سے اعراض کا جو جواز بنا لینا غلط تھا۔ آخر ان کو امداد کرنے کا حکم دینے والا بھی تو اللہ ہی ہے، اس لیے اس کی رضا تو اسی میں ہے کہ غرباء اور مساکین کی امداد کی جائے، اس لیے کہ مشیت اور چیز ہے اور رضا اور چیز۔ مشیت کا تعلق امور تکوینی سے ہے، جس کے تحت جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی حکمت اور مصلحت سے سوا کچھ نہیں جانتا، کچھ نہیں ہوتا، اللہ ہی اس کو جانتا ہے۔ اور رضا کا تعلق امور تشریع سے ہے، جن کو بجا لانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے تاکہ ہمیں اس کی رضا حاصل ہو۔ آیت نمبر 48، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ آیت نمبر 49، مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، وہ تو صرف ایک ہولناک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں جو ان کو آ پکڑے گی جبکہ وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ یعنی لوگ بازاروں میں خرید و فروخت اور حسب عادت بحث و تکرار میں مصروف ہوں گے کہ اچانک سور پھونک دیا جائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ یہ نفخہ اولا ہوگا، پہلا نفخہ ہوگا جس کو نفخہ فضا بھی کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد دوسرا نفخہ ہوگا نفخۃ الصاق، جس سے اللہ تعالیٰ کے سوا اور ان چند فرشتوں کے علاوہ جن کو اللہ تعالیٰ زندہ رکھنا چاہے گا ان کے علاوہ سب کو موت کی آغوش میں وہ چلے جائیں گے۔ آیت نمبر 50، فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، پھر نہ تو وہ کسی وصیت کرنے کی طاقت رکھیں گے اور نہ وہ اپنے اہل و عیال کے پاس واپس ہی لوٹ سکیں گے۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔